बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AMS हाई स्कूल। आज हम 5th क्लास का सब्जेक्ट माशरत उलूम पढ़ेंगे। माशरत उलूम का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, माशरत उलूम की लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बाब नंबर 1 जोग्राफिया के बारे में पढ़ेंगे। आइए बाब नंबर 1 जोग्राफिया देखते हैं। स्टूडेंट्स, बाब नंबर 1 जिसका टाइटल नेम है जोग्राफिया। जोग्राफिया में हम ज़मीन का मुताला करते हैं, यानी कि ज़मीन के बारे में जानते हैं कि ज़मीन का महल वक़ूअ कैसा है, उसकी आबो हवा, ज़मीनी ख़ुसूसियात कैसी हैं, ज़मीन में जो आस पास इर्द गिर्द जगह पाई जाती हैं वो जगह कैसी हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने पाकिस्तान के महल वक़ूअ से क्या मुराद है, पाकिस्तान के महल वक़ूअ की अहमियत, ज़मीनी ख़ुसूसियात, खतूत अर्ज़ बल्द, खतूत तूल बल्द, ग्लोब और नक्शा के बारे में जानना है। तो आइए बाब नंबर 1 जोग्राफिया की रीडिंग करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का महल वक़ूअ, महल वक़ूअ से मुराद हमारे इर्द गिर्द की आसपास की जगह हैं। किसी मुल्क का महल वक़ूअ उसकी आबो हवा और ज़मीनी ख़ुसूसियात पर गहरा असर डालता है। इसके अलावा वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी और रहन सहन के तरीक़ों पर भी महल वक़ूअ का बड़ा असर होता है। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया में 7 बड़े खुश्की के खिते हैं। इन खिताजात को बर-ए-आज़म कहते हैं, जिनके नाम एशिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हैं। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े बर-ए-आज़म एशिया में वाक़ है। हमारा मुल्क जनूबी एशिया के शुमाल मगरिब और मगरिब में वाक़ है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मशरिक़ में भारत, मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान, जनूब में बहरा अरब वाक़ है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है, जबकि हालिया अंदाजे के मुताबिक आबादी 20 करोड़ 50 लाख से ज़ायद है। स्टूडेंट्स, हालिया अंदाजे से मुराद यह है कि जो अभी रिसेंटली मरदमशुमारी की गई है उसके मुताबिक आबादी यानी कि मुल्क में रहने वाले लोगों की जो तादाद है वो 20 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ हम लोगों ने रीड कर लिया। मशक़ी सवालात में देखते हैं। मशक़ी सवालात में जो सवाल हैं, आइए मशक़ी सवालात में सवाल नंबर 1 है, किसी मुल्क के महल वक़ूअ से क्या मुराद है। इसका जवाब उसी पैराग्राफ में है, देखते हैं। सवाल नंबर 1 मशक़ में दिया गया था, किसी मुल्क के महल वक़ूअ से क्या मुराद है। उसका जवाब है, किसी मुल्क का महल वक़ूअ उसकी आबो हवा और ज़मीनी ख़ुसूसियात पर गहरा असर डालता है। इसके अलावा वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी और रहन सहन के तरीक़ों पर भी महल वक़ूअ का बड़ा असर होता है। सवाल नंबर 2 मशक़ में देखते हैं। मशक़ में सवाल नंबर 2 है, पाकिस्तान का महल वक़ूअ बयान करें। स्टूडेंट, इसका आंसर भी उसी पैराग्राफ में है, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान का महल वक़ूअ बयान करें। यहाँ से उसका जवाब है, पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मशरिक़ में भारत, मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान, जनूब में बहरा अरब वाक़ है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है। यहाँ तक इसका जवाब है। स्टूडेंट्स, हमने जो पैराग्राफ रीड किया था उस पैराग्राफ में एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाया है, आइए देखते हैं। मुख्तसर जवाब दें। सवाल, बर-ए-आज़म किसे कहते हैं, नीज़ बर-ए-आज़मों के नाम लिखें। जवाब है, दुनिया में 7 बड़े खुश्की के खिते हैं। इन खिताजात को बर-ए-आज़म कहते हैं, जिनके नाम एशिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हैं। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। खतूत तूल बल्द और खतूत अर्ज़ बल्द।
ग्लोब या नक्शा पर किसी इलाका या मुल्क के महल्ले वकूअ को जानने के लिए कुछ फ़र्ज़ी खतूत खींचे गए हैं। शर्क़न ग़रबन खींचे गए फ़र्ज़ी खतूत को खतूत अर्ज़बल्द और शमालन जनूबन खींचे गए फ़र्ज़ी खतूत को खतूत तूल बल्द कहते हैं। इन खतूत की मदद से किसी जगह का महल्ले वकूअ आसानी से मालूम किया जा सकता है। अर्ज़बल्द, यहाँ हमारा क्वेश्चन बनेगा अर्ज़बल्द पर नोट लिखें। आइए स्टूडेंट्स रीडिंग करते हैं। खतूत अर्ज़बल्द तादाद में 180 डिग्री हैं। सबसे बड़ा ख़त जो ज़मीन के गिर्द शर्क़न ग़रबन खींचा हुआ है, सबसे बड़ा ख़त जो ज़मीन के गिर्द शर्क़न ग़रबन खींचा हुआ है, इसे ख़त इस्तवा कहा जाता है। इसे ख़त इस्तवा कहा जाता है। ख़त इस्तवा का दर्जा 0 होता है। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि ख़त इस्तवा का दर्जा 0 है। 90 डिग्री खतूत अर्ज़बल्द ख़त इस्तवा के शुमाल में और 90 डिग्री खतूत अर्ज़बल्द ख़त इस्तवा के जनूब में होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 2 की रीडिंग करते हैं। यहाँ पर है तूल बल्द। क्वेश्चन बनेगा तूल बल्द पर नोट लिखें। पहले हम लोग रीडिंग करते हैं। खतूत तूल बल्द के दर्जों का हिसाब इंग्लिस्तान के शहर ग्रींच पर से गुज़रने वाले फ़र्ज़ी ख़त से किया जाता है। इसे भी ख़त इस्तवा की तरह 0 का दर्जा दिया जाता है। खतूत तूल बल्द 360 डिग्री हैं। 180 डिग्री ग्रींच के मशरिक़ में और 180 डिग्री ग्रींच के मगरिब में है। जब हम कहते हैं कि फ़लाँ शहर इतने तूल बल्द पर वाक़ है, तो इसके मानी ये होते हैं कि ये शहर ग्रींच से मशरिक़ या मगरिब की जानिब इतने दर्जे तूल बल्द पर वाक़ है। खतूत तूल बल्द और खतूत अर्ज़ बल्द की मदद से नक्शा में किसी जगह को तलाश करना बहुत आसान हो जाता है। नक्शा में देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान करीबन 23/42 शुमाली अर्ज़बल्द से 36/55 शुमाली अर्ज़बल्द और 60 डिग्री 45 मशरक़ी तूल बल्द से 75 डिग्री 26 मशरक़ी तूल बल्द के दरमियान वाक़ है। स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन जो आपकी थ्योरी में से मैंने बनाए हैं, अर्ज़बल्द पर नोट लिखें और तूल बल्द पर नोट लिखें। ये ऑलरेडी मैंने नोटबुक पर लिखे हैं। आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, बाब नंबर 1 जोग्राफिया का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अर्ज़बल्द पर नोट लिखें। जवाब है खतूत अर्ज़बल्द तादाद में 180 डिग्री हैं। सबसे बड़ा ख़त जो ज़मीन के गिर्द शर्क़न ग़रबन खींचा हुआ है, इसे ख़त इस्तवा कहते हैं। ख़त इस्तवा का दर्जा 0 होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तूल बल्द पर नोट लिखें। जवाब है खतूत तूल बल्द के दर्जों का हिसाब इंग्लिस्तान के शहर ग्रींच पर से गुज़रने वाले फ़र्ज़ी ख़त से किया जाता है। इसे भी ख़त इस्तवा की तरह 0 का दर्जा दिया जाता है। खतूत तूल बल्द 360 डिग्री हैं। 180 डिग्री ग्रींच के मशरिक़ में और 180 डिग्री मगरिब में है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको लेक्चर समझाया गया है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया है, आपने अपने दोनों फर्स्ट पेज और जो सेकंड फर्स्ट हाफ पेज है, इनको अच्छे तरीके से रीड करना है। रीड करने के बाद इसी तरह आपने जो सवालात मश्क में थे उनको याद करना है अच्छे तरीके से और अपने रफ नोटबुक पर लिखना है। और जो सवाल थ्योरी में से मैंने आपको दोनों करवाए हैं, अर्ज़ बल्द पर नोट और तूल बल्द पर नोट, ये दोनों सवाल आपने अच्छे तरीके से याद करके लिख कर अपनी नोटबुक पर चेक करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होगी। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।